और वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। आंगन में जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट होते हैं जो खाली हाथ नहीं थे। इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था। वो खीर महाराज दशरथ को दी है। जब आप दिया है दशरथ, इस खीर को ले जा करके अपनी रानियों को खिला देना, और जब तुम ये खीर अपनी रानियों को खिलाओगे ना, तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने वही किया। वो खीर का कटोरा अपने हाथ में लिया, और जब ये महलों के अंदर पहुंचे हैं, कब? चैत्र के शुक्ल पक्ष की नौमी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह इन्होंने तीनों रानियों को अपने नजदीक बुलाया, और फिर इन्होंने उस खीर का बंटवारा किया। और जब बंटवारा किया तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि अरद भाग कौशल्य दीना, अरद भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आगे करतीना। उसके दो भाग किए, आधा हिस्सा निकाल करके कौशल्या को दे दिया। अब जो आधा बचा उसमें से भी आधा आधा किया, वो कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने एक बात सोची है, ये तो प्रभु का प्रसाद है और हम सबसे बड़े हैं, सुमित्रा हम दोनों से छोटी है, चलो हम इतना नहीं खाएंगे। अपने में से आधा हिस्सा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर खाई है तो तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। बाड़े खल बहु चोर जुआरी, जेलम पट पर धन पर नारी, और मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। अत्याचार भी हो रहा था। पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि नरों के मांस पकाए जाते थे। विद्वानों का सम्मान नहीं, जिस जगह पर विद्वान मिल जाते हैं सर को पकड़ करके दीवार में मार देते थे। महात्माओं को जबरदस्ती बारूदी पिला देते थे, शराब। और जब अत्याचार हो रहा था, पृथ्वी गाय का भेष धारण करके रोने लगी, आवाज लगाई है, प्रभु अब हमारी रक्षा करो, अब तो हम अत्याचार से दबे जा रहे हैं। देवता भी भगवान को पुकार रहे हैं, पृथ्वी आवाज लगा रही है, प्रभु कि तेरे सुनो